इंडिया ने 2 दिन पहले अग्नि 5 के नाम से एक मिसाइल लॉन्च किया है MIRV टेक्नोलॉजी के साथ, और इस मिसाइल की जो रेंज है वो 6000 किलोमीटर है। मज़े की बात यह है कि मिसाइल इंडिया ने लॉन्च किया है लेकिन तोते चाइना के उड़ गए हैं। 2 दिन से चाइना के मीडिया में जो है अग्नि 5 के चर्चे हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल है कितना पावरफुल है, और अगर इंडिया और चाइना के दरमियान हालात ख़राब होते हैं तो ये चाइना के किन किन इलाकों को एक साथ टारगेट कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंडिया जो ओवरकम कर गया पॉपुलेशन में चाइना को, तो दूसरी बात यह है कि इंडिया आजकल जैसे आपने देखा है अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर रहा है। जैसे अभी आप सबको पता होगा अंबानी के जो बेटे की शादी हुई है उसमें बड़े बड़े टेक जाइंट्स को बुलाया है, तो वो अब ख़ास तौर पे अपने US के साथ एक बिल्कुल जो कहते हैं ना क्लोज रिलेटिव रिलेशनशिप वो डिवेल्प कर रहे हैं। तो उसको प्रॉपर तरीके से एम ही बाटे फाड़े के लिए आके लंडे तो ले आके तमगे लगाते, बीच में जो कुछ हुआ वो भी आपकी जिम्मेदारी है। को खुदा का खौफ करो। 40 सालों से चिमटे हुए 2 लोग, मैं उनको आपस में बांट लो। आप लोग आपस में, बीच में अगर कुछ हुआ है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस मुल्क का सियासतदान, ये बड़ा आसान काम है जी मुदाखलत हो गई फलाना, मुदाखलत तुसी की कर दे हो, करते क्या हो, व्हाट डू यू डिलीवर? अपनी माल दौलत हो, कारोबार करते नहीं आप, आपके ज़रबें लगती हैं सरमाए को। उन्होंने अग्नि 5 मिसाइल बनाया, आपने सुना ही होगा उसके बारे में। अग्नि 5 मिसाइल बनाया तो पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक उसने, जब भी कोई भी आप मिसाइल बनाते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले अपने पड़ोस की कंट्री को बताते हैं कि भाई हम इस टाइप को करने लगे। पाकिस्तान के मुताबिक कि उन्होंने हमें बताया नहीं था, तो अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब शिकायत कर रहे थे कि बगैर बताए हुए आपने इसका एक्सपेरिमेंट कैसे कर लिया हमसे। तो पाकिस्तान गया चाइना के पास, क्या कि भाई इसका कोई तोड़ निकालो। ये अग्नि 5 इन्होंने मिसाइल बड़ा खतरनाक बनाया है, पूरे पाकिस्तान की रेंज को कवर कर सकता है। दूसरे नंबर पर आधे चाइना को भी कवर कर सकता है, इतनी लंबी रेंज है उसकी। तो चाइना ने कहा कि भाई इसका तोड़ हमारे पास नहीं है, तो हम आपको क्या बताएं। क्या कहना चाहेंगे कि इतना मजबूत होता जा रहा है डिफेंस के सेक्टर के अंदर, आज के टाइम के अंदर डिफेंस में मजबूत होना कितना ज़रूरी है? असल में जो जियो पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ है ना, वो इस हिसाब से मतलब कि जो ग्लोबल पावर्स हैं ना, जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स हैं, वो इंडिया की तरफ इस वजह से जा रहे हैं कि क्योंकि जो उनकी जो इकोनॉमी है ना वो स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से जो US है वो उसी की तरफ है, और बाकी जो भी वेस्टर्न पावर्स हैं ना वो उसी की तरफ है। कि अपने तराने को तरमीम करके देखो। अब आपका जो कौमी क्या तराना है उसमें आप पुकारते हो साया खुदाए जुल जलाल। उसका जलाल है कि इस तरह के लोग इस मुल्क को चिमटे हुए हैं। कमाल की बात है ये, इसको जुल कमाल कर दो, शायद कोई पता नहीं, आई डोंट नो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे ये जब मैंने पढ़ा था कई साल पहले, मैं सोच में पड़ गया था कि अगर लफ्ज़ों का कोई तासीर होती है, कोई असर होता है, तो शायद ये बददुआए हुए इन लोगों से हमारी जान छूट जाए। कवाली में तो ये हो गया वो हो गया, क्या रोज का रंडी रोना है। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, धन्यवाद। तो इंडिया के पास और भी बड़े पावरफुल, और अगर हम बात करें तो बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक के वेपन्स मौजूद हैं जो कि वो अपने डिफेंस के लिए यूज़ करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2 दिन पहले की बात है, इंडिया ने पोखरान में भारत शक्ति एक्सरसाइज भी किया है, जिसमें इंडिया ने दिखाया है पूरी दुनिया को कि इंडिया के पास किस किस तरह के वेपन्स, मिसाइल और हथियार मौजूद हैं। जी डेफिनेटली आप ये देखें ना कि इंडिया इस टाइम बेसिकली अमेरिका इंडिया के साथ है, और इस खित्ते पे जो होल्ड था चाइना का, उस डोमिनेंसी को कम करने के लिए ये जो है अमेरिका ये फंड कर रहा है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ख़ास तौर पे ये टेक में इंडिया काफ़ी आगे जा रहा है। तो वो ये टेक्नोलॉजी जो उसके पास इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इन सब चीज़ों को यूज़ करके वो लेटेस्ट मिसाइल्स जो है वो चीज़ उस पर जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि आप डोमिनेट नहीं करोगे तो कोई और डोमिनेट कर जाएगा। तो इंडिया डेफिनेटली अपने आप को
इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग करने के बाद अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और मजे की बात है कि इंडिया जितने भी मिसाइल या डिफेंस से रिलेटेड वेपन्स तैयार कर रहा है वो सारे के सारे मेड इन इंडिया है। अभी आपने देखा होगा कि मैंने जिसका आपको बताया कि पोखरान में उन्होंने भारत शक्ति एक्सरसाइज की है, तो वहां पे भी उन्होंने सारे मेड इन इंडिया वेपन्स की ही एक्सरसाइज की है। अब देखिए चाइना का घबराना तो एक तरफ, लेकिन इसके साथ साथ अब पाकिस्तान को भी फिक्रमंद होना चाहिए कि हमारे हमसाए मुल्क भारत के पास इस तरह के वेपन्स हैं। नहीं देखें, घबराने वाली तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सारे एटॉमिक पावर हैं। तो अगर कोई इस तरह की अगर अटैक करेगा तो रिटेलिएशन आएगी और एट द एंड बात तो बिगड़ेगी। लेकिन आप दुनिया बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो जनरल आसिफ मुनीर साहब हैं उन्होंने भी ये बात की है कि अगर इंडिया कुछ करेगा तो हम भी भरपूर तरीके से उसको जवाब देंगे, हम भी तैयार हैं। हाँ देखें, वो तो ऐसे नहीं कर सकता। इंडिया जब जो होना होगा वो अपने टाइम पर ही होगा। ये जितनी मिसाइल टेक्नोलॉजीज हैं जब वो चलेंगी तो एक साथ ही चल जाएंगी, और वो भी विद इन 10 मिनट्स। जितने भी एसेट्स हैं एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह वो चल जाएंगे, तो इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। बात की कि पाकिस्तान को अपने रिलेशन बेहतर करनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि रिलेशन बेहतर करने के लिए बराबरी का होना ज़रूरी है? इकोनॉमिकल तौर पर आपको जाकर रिलेशन बेहतर करने के बजाय आप उनसे जाकर मांगेंगे तो आपकी वैल्यू क्या उतनी ही रहेगी जितनी इंडिया के मौजूदा टाइम के अंदर है। अभी जिस भी मर्जी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को देख लें, वो इंडिया के बारे में कोई गलत बात करता ही नहीं है। हमारे बारे में जिसका भी दिल करे जो बात करे वो करता है। तो क्या चीज़ें देखते हो कि हमें अपनी इज्जत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है ना वो हमारी यूथ है। यूथ बल जो है ना हमारा 60% है। तो जो जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, चला गया भाई नहीं, जितना जा रहा है उससे ज़्यादा इधर भी है। ठीक है, तो जो ह्यूमन कैपिटल पर हम इन्वेस्ट करेंगे ना, जो अपने लोगों पर इन्वेस्ट करेंगे, उनकी जो क्रिटिकल एबिलिटीज़ जो भी हैं, स्किल्स को पॉलिश करेंगे, तो उससे क्या होगा, जिस तरह बांग्लादेश ने जो है ना अपनी इकोनॉमी किस तरह डेवलप की, क्योंकि उसके पास जो भी टेक्सटाइल, जो भी रॉ मटेरियल था ना, उसने अपनी इंडस्ट्रीज उधर ही लगाई, उधर ही चीज़ें प्रोड्यूस की, फिर बेची। तो इस तरह से हम भी अपना रॉ मटेरियल बेचें ना, हम अपना रॉ मटेरियल खुद अपनी इंडस्ट्रीज जो स्मॉल और सॉरी कट कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल कैसे बेचोगे? बिजली आपको यहाँ पर आपको 60 रुपये 70 रुपये पर यूनिट मिल रही है, तो अगर आप कोई चीप भी चीज़ बनाओगे उसकी कॉस्ट आप देखोगे किसी भी मुल्क से आपकी डबल हो जाएगी। बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बाहर का आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा। तो क्या लगता है कि एनर्जी का मेंटेन रखना, एनर्जी की पावर, बिजली को कम करना, जिस तरह से बांग्लादेश ने अब टेक्सटाइल वालों को फ्री बिजली दे रखी है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा सब्सिडीज दे रखी है, तो इन्वेस्टमेंट भी तो वहाँ जा रही है। हमारे मुल्क में अभी अंबानी की शादी हुई है, उसके बारे में पता चला क्या क्या हुआ? क्या हुआ? बस शादी हुई है, उस पर ज़्यादा पैसा लगा है और क्या। बाहर से सॉफ्टवेयर जो हाईटेक कंपनीज के जो भी मालिक थे वो आए थे, इस वजह से ही, क्योंकि ये जो है ना एशियन एक किस्म का टाइगर है, इसके जो है ना एशियन रिचेस्ट पर्सन है। कौन? ये अंबानी जो भी है, एशियन टाइगर है वो, एशियन रिचेस्ट पर्सन है। हाँ, एक टाइम था क्या कहा जाता था कि पाकिस्तान आने वाले टाइम के अंदर एशियन टाइगर बनेगा। वो एजाज हमसे छीनने जा रहा है, छीन लिया इंडिया ने। हम क्या करें? हम असल में जो है ना हमारे जो लीडर्स हैं ना, उनको सही तरह से पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए। पॉलिसी मेकिंग इस तरह के लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, और उसके अलावा जो भी जैसे अभी सीपेक का हमारे पास है, इसमें जो 9 इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो और आपने जो बात बोली थी कि एनर्जी का जो मसला है हमारे पास, तो हम जो है ना स्मॉल जो है ना इंडस्ट्रीज़ जैसे घरों में जैसे खोल के देते हैं। जैसे इंडिया में मुंबई में मेरे ख्याल से एक छोटा सा इलाका है जिसमें घरों में जो है ना छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं,